बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन करम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है सकीफ़ा बनी साइदा की हकीकत। 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। गुस्ल और कफन की शहादत हज़रत अली, हज़रत फज़ल बिन अब्बास, कुसम बिन अब्बास के हिस्से में आई। हज़रत तलहा ने कब्र तैयार की और तमाम सहाबा ने फर्दन फर्दन नमाज जनाजा पढ़ी। गुस्ल और कफन की तैयारी के वक्त हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर को इत्तला मिलती है कि सकीफ़ा बनी साइदा में अंसार जमा है और उन्होंने साद बिन अबादा को जानशीन रसूल के तौर पर चुना है। चुनांचे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह को लेकर सकीफ़ा बनी साइदा पहुँचे। अंसार मुद्दई थे कि हज़रत की जानशीनी में उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए और कुरैश के साथ उनकी जमात का भी एक अमीर या नाइब रसूल होना चाहिए, लेकिन ऐसा मुमकिन न था क्योंकि कुरैश और दूसरे कबाइल के अलावा किसी और खानदान के सामने सर नहीं झुका सकते थे। फिर अंसार में औस और खजरज दो कबाइल थे जिनकी आपस में चपकली जारी रहती थी। अगर एक कबीले को यह मनसब दिया जाता तो दूसरा कबीला उसे तस्लीम न करता। इस नाजुक मौके पर हजरत अबू बकर ने अंसार को निहायत नरमी और आश्ती से समझाया और बरमहल तकरीर की कि मुझे तुम लोगों के फजाइल व मनाकिब और तुम्हारी खिदमत इस्लामी से इनकार नहीं, लेकिन अरब कुरैश के अलावा किसी और खानदान की सयादत तस्लीम नहीं करेंगे। फिर महाजरीन अपने तकद्दुम फिल इस्लाम और हज़रत के साथ खानदानी ताल्लुक की बिना पर आपकी जानशीनी के ज्यादा मुस्तहिक हैं। ये अबू उबैदा और उमर बिन अल खत्ताब मौजूद हैं। इनमें से जिसके हाथ पर बैत करना चाहो कर लो। ये सुनते ही हजरत उमर ने हजरत अबू बकर के हाथों में अपना हाथ देकर फरमाया कि आप हम सब में बुजुर्ग हैं, हम सब में बेहतर और रसूलुल्लाह के सबसे मुकर्रब हैं, इसलिए हम आपके हाथों पर बैत करते हैं। बुखारी जिल्द अव्वल। हजरत अबू बकर की शख्सियत हर जमात में ऐसी मोहतरम थी कि इस इंतखाब पर किसी को कोई इतराज नहीं हो सकता था। चुनाचे हजरत उमर की बैत के साथ मुसलमान बैत के लिए टूट पड़े। दूसरे दिन मस्जिद नबवी में आम बैत हुई और रबीउल अव्वल 11 हिजरी में हजरत अबू बकर खिलाफत पर मुतमक्कन हुए। दिगर रिवायत के मुताबिक जब तीनों असहाब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अंसार साद बिन अबादा अंसारी को खिलाफत के लिए मुंतखब कर चुके थे। आपस में खूब तू तकार हुई, हाथापाई हुई और एक दूसरे की दाढ़ियां पकड़कर खींचा गया। बुखारी और दीगर तारीखी रिवायात को सच्चा मान लिया जाए तो असहाबे नबी के किरदार, मिजाज, फितरत पर सवाल खड़ा होता है कि नबी के तरबियत याफ्ता सहाबा महज खिलाफत के मसले पर मार कुटाई पर आमादा हो गए और जो लोग हजरत अबू बकर व हजरत उमर से बुग़्ज़ रखते हैं उन्हें मज़कूरा रिवायत से उन पर लानतान का मौका मिल गया। अगर ये वाक़या सच भी तस्वुर करें तो सवाल ये है कि इस वाक़े के असल जिम्मेदार तो अंसारे मदीना थे जिन्होंने एक ऐसे वक्त में कि अभी रसूलुल्लाह की तदफीन नहीं हुई और उन्होंने खिलाफत का मसला खड़ा कर दिया। असल हकीकत ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी भी मुसलमान को रसूलुल्लाह की वफात की इत्तला मिली हो और वो सुकून से अपने घर में बैठा रहता या खिलाफत के लिए इज्तिमा मुनक्किद किया जाता। ये अमल रसूलुल्लाह से सहाबा की वालियाना अकीदत के मुनाफी है। तदफीन तीसरे रोज अमल में आई, उसकी वजह ये होगी कि जनाजे पर लाखों लोग जमा होंगे और उन्होंने फर्दन फर्दन नमाज जनाजा अदा की होगी, इसलिए इतना वक्त लगा होगा। तदफीन के बाद तमाम महाजिरीन और अंसार मस्जिद नबवी में जमा हुए होंगे और खलीफतुर रसूल का चुनाव अमल में आया होगा। लिहाजा किसी को ये इख्तियार नहीं कि महज तारीखी रिवायत या बुखारी की किसी रिवायत को बुनियाद बनाकर असहाब रसूल की तहकीर करे, क्योंकि सकीफा बनी साइदा में खिलाफत के मसले पर अंसार जमा हुए थे। अगर किसी को इतराज का शौक है तो वो अंसार के इस इक़दाम पर तानो तशनी करे। वस्सलाम।